नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। हिंदी माह के अनुसार ये जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में आज 22 जून है। 22 जून को देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवों को स्नान कराया जाता है और आज रांची के एक भव्य मंदिर कह ले, अति पौराणिक मंदिर है, भगवान जगन्नाथ की मंदिर है, जहां देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को भक्त स्नान करवा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों को भक्त एक साथ स्नान कराते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके बाद आज स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ 14 दिन के अज्ञातवास में चले जाते हैं और कह ले तो 14 दिन जो समय होता है उसमें भगवान की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद पुजारियों द्वारा इनको काढ़ा पिलाया जाता है। काढ़ा पिलाने के बाद भगवान 14 दिन के बाद ठीक होकर बाहर निकलते हैं और 15वें दिन भगवान नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान के बाद भगवान अपने मौसी के घर, अपने भाई बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर चले जाते हैं और वहां 9 दिन वास करते हैं। उसके बाद फिर 9 दिनों के बाद वो वापस अपने घर लौटते हैं। तो आज श्रद्धालुओं का जो तांता लगा है, जो भीड़ लगी है, श्रद्धालु कितने हर्षोल्लास के साथ भगवान का स्नान करवा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पुरोहित है, जो पुजारी है, जो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आज भगवान जगन्नाथ को देव स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान कराया जा रहा है। कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है, एक बार आप बता। जी सबसे पहले तो हमारा नाम है अश्वनी नाथ मिश्रा। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का हम लोग एक सेवक है मात्र। अच्छा, आज जो प्रोग्राम है ये स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम सुभद्रा, बड़े भाई माता सुभद्रा, बलराम सुभद्रा, जगन्नाथ, इन तीनों मूर्तियों का जो है स्नान कराया जाता है। फिर ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है उनको स्नान करने से, ठंड लगने से उनके शरीर में जो है तापमान बढ़ गया, बुखार हो गया। इस मान्यता के साथ भगवान को एकांत में भेज दिया जाता है और जब भगवान को एकांत में भेजा जाता है फिर भगवान को उससे स्वस्थ होने में करीबन 14 दिन का समय लगता है। और 14 दिन का जो समय लगता है जिसमें भगवान फिर से तरोताजा हो जाते हैं और जब ताजगी के साथ फिर अपने जन साधारण को दर्शन देने के लिए रथ में विराजमान होते हैं। रथ में विराजमान होकर के जन साधारण हर एक व्यक्ति उनका दर्शन कर सके, इस विशेष जगह पे आकर के पूजा अर्चना कर सके। और एक विशेष इसके पीछे भावना जुड़ा हुआ है कि चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी धरती का जीव हो, या क्यों नहीं भगवान ही हो, सभी बराबर है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और इसी भावना को देखते हुए इस विशेष रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ता है। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस झारखंड का सबसे बड़ा मेला जिसमें लोग सम्मिलित होते हैं, पूरे झारखंड से, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। और इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को जहाँ जहाँ तक हमारा जो वाणी पहुँचे आपके माध्यम से इस रथ यात्रा में आप लोग सम्मिलित हों, जगन्नाथ का दर्शन करें और अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताएं। और विशेष रूप से जगन्नाथ प्रेम के देवता है और जगन्नाथ प्रेम के देवता है। इनके दर्शन करने से परिवार में कभी प्रेम की कमी नहीं होगी, सुख संपन्नता की कमी नहीं होगी। इस भावना से ही रथ यात्रा का जो है विशेष आयोजन कराया जाता है। तो देखा आपने कि भगवान को कैसे यहाँ से स्नान कराने के बाद अज्ञातवास में भेजा जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर जब भगवान बाहर निकलते हैं तो 15वें दिन नेत्रदान का कार्यक्रम होता है और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते नजर आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, कुछ भक्तों से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे।
जो भक्त है यहाँ पे उनसे सीधे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। आप भगवान को स्नान करवाने जा रही है, भगवान को स्नान कराने जा रही है, क्या कुछ इच्छा मांगेगी भगवान से? आज क्या प्रार्थना करिएगा? प्रार्थना करेंगे बाल बच्चा खुशी रहे, सब सुख शांति रहे, बस यही है। और क्या कहेंगे? भगवान से मेरा परिवार सुखी शांति रहे, वही बोलेंगे। और क्या मांगेंगे भगवान से? वही मांगेंगे जो मेरा घर परिवार सुख शांति से रहे। कितनी श्रद्धा लेकर यहाँ भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुँचते हैं जो भक्त, वो कितने हर्षोल्लास के साथ देख सकते हैं आप भगवान को स्नान करवा रहे हैं ताकि भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करे और ये भगवान के चरणों में हमेशा पड़े रहे। भगवान का जो ऐतिहासिक रथ यात्रा होती है उससे पहले स्नान होता है। आज भगवान अपने गर्भगृह से निकल करके स्नान मंडप में आए हैं। पहले हम मंदिर के पुजारियों सब मिल करके घड़ा में नया घड़ा में एक पवित्र जल से उनका स्नान किया गया। उसके बाद में अभी आम जनता भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं। फिर 3 बजे तक ये जलाभिषेक चलेगा। भगवान का फिर श्रृंगार होगा, 108 की आरती होगी, मालपुआ भोग लगेगा। उसके बाद भगवान एकांत में चले जाएंगे, एकांतवास करेंगे, जो कि 15 दिन तक अभी कोई दर्शन नहीं कर पाएंगे। 15 दिनों के बाद फिर नेत्रदान होता है। हाँ। फिर भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं। वो क्या है? हाँ, 15 दिन का मतलब है 6 जुलाई को संध्या 5 बजे फिर भगवान का दर्शन सभी कोई कर सकेंगे। 7 तारीख को भगवान का रथ यात्रा है, उस दिन भगवान मौसीबाड़ी जाएंगे। 17 को जब वापस आएंगे तब फिर अपने स्थान पर ही चले जाएंगे। फिर जैसा सब दिन होता है वैसे। रामेश्वर पाढ़ी मंदिर के पुजारी। जय जय। भक्त जो है वो स्नान करवाते नजर आ रहे हैं और कैसे भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में भगवान को स्नान और ध्यान करवाने के लिए। आज के बाद 14 दिनों तक भगवान दर्शन नहीं देने वाले हैं, इसलिए ये हुजूम आज भगवान को स्नान करवाने में लगा है और भगवान के दर्शन करने में लगा है। अब 14 दिनों के बाद जब 15वां दिन होगा तो हम भगवान के रथ यात्रा की भी दर्शन करवाएंगे अपने दर्शकों को। और उसके बाद जब घुरती मेला होगा, यानी कह ले तो भगवान मौसी बारी से जब अपने घर वापस आएंगे, उस दिन वापसी रथ यात्रा होती है, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि अपने श्रद्धालुओं के माध्यम से और अपने जो दर्शकों पे भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।